एक आनंद का विषय बताऊं। एक भगवान के बड़े ही सरल भक्त थे, वो जीवन में कभी कथा नहीं सुने थे। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, सरकार इतना बढ़िया सीताराम केसरवानी जी के घर में इतनी सुंदर कथा हो रही, कम से कम एक दिन तो चले जाओ, सुन लो। भगवान की कृपा से तो पैसा बहुत था, लेकिन जीवन में कभी कथा नहीं सुने थे। पत्नी के कहने पर बेचारे गए तो जरूर कथा में, लेकिन जैसे ही कथा में प्रवेश किया तो चूंकि भाई जिसके पास पैसा हो, संपत्ति हो, वो पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, लोग सबसे पहले वाले लाइन में उसी को बैठाते हैं। तो जैसे ही श्रीमान जी पांडाल में आए, सब लोगों ने स्वागत किया, आइए 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 बैठिए। आकर के बैठ गए और जैसे ही महाराज जी की कथा प्रारंभ भई तो उधर कथा शुरू भई और इधर इनकी समाधि लग गई, सो गए। कथा पूरी हो गई भैया, जितने श्रोता थे सब सुन करके चले गए। तो जो मुख्य आयोजक थे आए, उनको जगाया, सरकार उठिए, कथा पूरी हो गई। बोले पूरी हो गई? बोले हाँ। देखा तो कोई नहीं, सब लोग चले गए थे। उठे, धीरे से अपना आंख मींजते हुए घर पर आए। उनकी पत्नी ने कहा, सुनो जी कथा सुनाए? कहा हाँ कथा तो सुनाए। कहा कुछ समझ में आया कथा में? कहा और तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बस 3 बात समझ में आया। बोले क्या? बोले एक तो समझ में आया कि आइए, बैठिए, और तीसरा जाइए। भाई जब वो आए तो लोगों ने कहा आइए, ये भी समझ में आ गया, और कहा बैठिए, ये भी समझ में आ गया, और जब कथा पूरी हो गई, नींद खुली तो कहा जाइए। 3 बात समझ में आ गया। उनकी पत्नी ने कहा चलो महाराज, कम से कम इनको जीवन में 3 बात तो समझ में आई। उनकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, ये जो 3 चीज है ना, यही आपके लिए महामंत्र है, इसी का जाप किया करो। वो भी बेचारा भोला भाला। रात्रि में जब भोजन प्रसादी कर लिया, रात में जब सोने लगा तो नींद कहां से आई? नींद तो कथा में ही पूरी हो गई थी। तो 10 बजे के बाद सोचा कि जो मंत्र मिला है उसी का जाप कर लेते हैं। फिर क्या था महाराज, जब शुरू हो गया आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब संजोग की बात, घर में एक चोर घुसा। जैसे ही चोर घुसा तो भक्तराज ने कहा आइए। चोर रुक गया, लगता है ये तो जग रहा है। जब रुका तो कहा बैठिए। कहा पक्का विश्वास हो गया ये जग रहा है। और फिर जब रुका तो फिर धीरे धीरे वापस जाने लगा। तो भक्तराज ने कहा जाइए। उसको कन्फर्म हो गया भैया ये जग रहा है। दौड़ करके आया और जितना बगल में चोरी किया था ना, पूरा धन ले आकर के सौंप दिया। कहा भैया किसी से बताना मत, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। इतने से काम नहीं चलेगा तो और धन ले आकर के दे दूंगा, लेकिन किसी से बताना मत। श्रीमान जी ने सोचा भैया गजब का मंत्र है, एक दिन में सिद्ध हो गया इतना सारा धन। सुबह हुआ, पत्नी ने देखा, रे इतना धन। कहा रे देवी किसी से बताना मत, जो मंत्र आपने कहा था ना उसी मंत्र का प्रभाव है, देखो एक दिन में सिद्ध हो गया। तो भैया कहने का भाव है कि आप कथा में आएंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, और सो जाएंगे तो भी मिलेगा।